गुड मॉर्निंग क्लास। एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स में आपका स्वागत है। बीएड की क्लास में हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ। तो संकुचित अर्थ में हम प्रायः देखते हैं कि संकुचित अर्थ से तात्पर्य होता है कि संस्थानों को गतिविधि के रूप में जहां हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वहां पे हम शिक्षा को एक संकुचित रूप में प्राप्त करते हैं, जिसको हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। और व्यापक अर्थ में देखें तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। बालक जब जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। परिभाषा इसकी देखें तो औपचारिक संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा एक संकुचित शिक्षा का स्वरूप होता है। और व्यापक अर्थ में जीवन के हर अनुभव से प्राप्त शिक्षा हमारी शिक्षा का व्यापक अर्थ कहलाता है। इसका दायरा देखें संकुचित अर्थ का, तो ये एक सीमित दायरे में दी जाती है, जैसे विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गया आदि। और व्यापक अर्थ में देखें तो इसका जो दायरा होता है बहुत व्यापक होता है, असीमित होता है। ये हमको किसी भी परिस्थिति में कभी भी कहीं से भी प्राप्त हो जाती है, तो ये शिक्षा का व्यापक अर्थ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा प्रक्रिया। अगर हम संकुचित अर्थ में इसकी प्रक्रिया की बात करें तो ये पहले से ही सुनियोजित होती है, संरचित होती है। ये पहले से ही एक उद्देश्य इसका निर्धारित होता है, उसी के अंतर्गत हमें इस शिक्षा को प्राप्त करना होता है। और व्यापक अर्थ में क्या होता है कि ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसमें पहले से कोई भी उद्देश्य निर्धारित नहीं होता है, ना ही इसका कोई पाठ्यक्रम होता है। ये हमको कभी भी कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा अवधि, टाइम पीरियड। तो अवधि क्या होती है कि संकुचित, जब हमारा अर्थ में इसको देखेंगे तो हमारा जो शिक्षा की अवधि है वह एक निश्चित समय तक निर्धारित होती है और एक निश्चित काल उसका निर्धारित होता है। उसी के पीरियड में हमको इस शिक्षा को समाप्त करना होता है। और जो व्यापक अर्थ में देखें तो ये शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। उद्देश्य क्या है? संकुचित अर्थ में अगर शिक्षा को उद्देश्य देखें तो इसका एकमात्र उद्देश्य है ज्ञान अर्जन प्राप्त करना, डिग्री प्राप्त करना और नौकरी को प्राप्त करना। लेकिन व्यापक अर्थ में ये हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को टच करती है। ये हमारे सर्वांगीण विकास करती है, हमारा चारित्रिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ये हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर गौर करती है। और उदाहरण देखें तो जैसे कक्षा में गणित पढ़ना, हिंदी पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना, अन्य सब्जेक्ट को पढ़ना, ये क्या कहलाता है? हमारा शिक्षा का एक संकुचित अर्थ कहलाता है। और व्यापक अर्थ में क्या है कि हमें जीवन की परिस्थितियों से कभी भी कहीं भी कुछ भी, मोहल्ले से, पड़ोस से, संस्कार, जीवन शैली, व्यवहार, मित्रता, जहाँ से भी हम सीखना चाहें हम वहाँ से सीखते हैं। तो ये शिक्षा का हमारा व्यापक अर्थ हो जाता है। तो हमने आज समझा कि शिक्षा का संकुचित एवं व्यापक अर्थ। तो संकुचित अर्थ में शिक्षा क्या हो जाती है? एक औपचारिक रूप में दी जाती है और व्यापक अर्थ में अनौपचारिक रूप में हम शिक्षा को देते हैं। तो ये बड़ा ही सीमित दायरा होता है और वो बड़ा ही असीमित दायरा होता है। क्यों? क्योंकि वह हमें कभी भी कहीं से प्राप्त हो जाती है। इसके लिए हमें एक निश्चित समय साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक था। तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।